बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कौकब मंजूर है और आज मैं आपको मैनेजरियल इकनॉमिक्स पे एक छोटा सा लेक्चर दूंगा। इट्स नेम इज़ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैनेजरियल इकनॉमिक्स इन वन लेक्चर। हम कोशिश करेंगे कि 5-10 मिनट के क्लिप में मैनेजरियल इकनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको एक्सप्लेन कर दें, ताकि आपको सब्जेक्ट पढ़ने से पहले एटलीस्ट ये पता लग जाए कि ये सब्जेक्ट है क्या एंड व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। ठीक है जी। So let's begin, and you can see my email address and Facebook or cell number if you want to respond, you want to have any you want to ask any question, your question है, कोई query है, so you can contact on any of these links, right? So let's begin. अच्छा, इससे पहले कि हम मैनेजरियल इकनॉमिक्स का कोर्स पे थोड़ी सी बात करें, ये कुछ स्क्रीन पे आपको बुक्स के नाम नज़र आ रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजरियल इकनॉमिक्स बाय मार्क हर्शे, और दूसरा है जी मैनेजरियल इकनॉमिक्स बाय निक विल्किंसन, और तीसरी है मैनेजरियल इकनॉमिक्स बाय डोमिनिक सैल्वाटोर। ये तीनों बुक्स आपको नेट पे भी अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी बुक चूज़ कर सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर मार्क हर्शे, इसी के लिए मैंने इसको टॉप पे लिखा है। ठीक है, बहरहाल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मार्क हर्शे क्यों मैं पर्सनली लाइक करता हूँ इसकी इस बुक को, इस वजह से कि ये थोड़ी आसान लिखी हुई है। अगर आप पहली बार मैनेजरियल इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुई हैं, और इसमें केस स्टडीज़ वगैरह भी हैं। इट्स डजेंट मीन कि बाकी बुक्स अच्छी नहीं है, बाकी बुक्स, हर बुक की अपनी अफादियत होती है। बहरहाल इट्स योर चॉइस, आई जस्ट रिकमेंडेड व्हाट आई फेल्ट बेटर। ठीक है जी, इनमें से तीनों में से आप कोई भी बुक चूज़ कर लें, ये आपको कोर्स को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। क्या है जी मैनेजरियल इकनॉमिक्स? मैनेजरियल इकनॉमिक्स है, मैनेजरियल इकनॉमिक्स हर्शे की डेफिनेशन ही ले लेते हैं। मैनेजरियल इकनॉमिक्स अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरी एंड मैथड्स टू द बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। ये बेसिकली क्या सब्जेक्ट है? ये एक तरह की माइक्रो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशंस हैं। इसमें मैक्रो कॉन्सेप्ट्स भी हैं, लेकिन मोस्टली हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही डील करते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसमें हमने डिसीजंस लेने होते हैं। उन डिसीजंस को लेने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज़ को और स्टैटिस्टिकल टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज़ करके हम एक बेहतर डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस सब्जेक्ट हेल्प अस इन मेकिंग द बेटर डिसीजंस as compared to this subject help us in making better decisions with the help of microeconomic theories and statistical tools and other quantitative tools as well. So basic objective क्या है जी, एक अच्छा डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, उसके लिए हमें मैनेजरियल इकनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। बाकी डेफिनेशंस आपको बुक्स में मिल जाएंगी। ये जी आपका सारा मैनेजरियल इकनॉमिक्स का कोर्स है, या ये कह लेंगे सब्जेक्ट मैटर जो है वो यही है। कहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम ये होता है कि मैनेजमेंट में हमें मुख्तलिफ लेवल्स पे और मुख्तलिफ तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। सो वी हैव टू टेक वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन ऑल द टाइम, राइट? लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में, आउटपुट के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, इंटरनल स्ट्रेटजी के बारे में, या इंटरनेट स्ट्रेटजी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के बारे में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, हायरिंग फायरिंग है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है, बेशुमार डिसीजंस हैं जो फर्म्स को लेने होते हैं, मींस मैनेजर्स को लेने होते हैं मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर। सो ऑल द टाइम्स द मैनेजमेंट इज़ बिजी इन मेकिंग ऑल दीज काइंड ऑफ डिसीजंस। अब ये डिसीजंस कैसे लिए जाएं बेहतर तरीके से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। इसमें हमारा मार्जिन एनालिसिस है, डिमांड एनालिसिस है, थ्योरी ऑफ फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, पब्लिक चॉइसेस हैं, मार्केट है, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है। ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं इकोनॉमिक्स की, इन सब थ्योरीज़ को हम स्टडी करते हैं, इनसे हम फ़ायदा उठाते हैं, इनसे हम हेल्प लेते हैं, और उन थ्योरीज़ को हम क्या करते हैं, उसका हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं, उस कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर हम उसकी बेस पे हम फोरकास्टिंग करते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकल टूल में बस एस्टिमेशन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, रिग्रेशन एनालिसिस है, ठीक है, और फिर गेम थ्योरी है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, बेशुमार टेक्निक्स हैं जो आपने स्टैटिस्टिक्स में और इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हमने एक डिसीजन लेना है प्राइस का। लेट्स सपोज अभी हम एक केस ले लेते हैं, हम प्राइस इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डिमांड, इधर से हम इकोनॉमिक थ्योरी कौन सी ले रहे हैं, हम डिमांड एनालिसिस ले रहे हैं। उसमें इलास्टिसिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि अगर कितना प्राइस में चेंज लाएंगे तो कितना डिमांड में चेंज आएगा। उस थ्योरी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में बताता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है,
उसको हम क्या कर रहे हैं, उस पर हमने क्वांटिटेटिव टूल्स को अप्लाई किया। उसके लिए हमने डेटा कलेक्शन की, उसके ऊपर हमने रिग्रेशन रन की, और रिग्रेशन से हमारे पास कुछ कोफिशिएंट्स आ गए जो हमें ये बताएंगे कि अगर आप प्राइस पे 1% चेंज लाएं तो डिमांड पे इतने % चेंज आएगा, या डिमांड डिपेंड कर रहा है किन किन वेरिएबल्स के ऊपर, कितना कितना डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसकी बेस पे हमने फिर फोरकास्टिंग करनी है कि हम फ्यूचर में अगर ₹1 की चेंज लाएं या $1 का चेंज लाएंगे प्राइस में, तो डिमांड में इतने यूनिट का चेंज आएगा। अब ये जो सारा हमारे पास सारा रिजल्ट्स आ गए हैं, इसकी बेस पे हमने क्या किया, यूज़ ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड टू सॉल्व द मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम क्या था, प्राइस चेंज करना चाह रहे थे हम ताकि हमारी डिमांड बढ़ जाए। तो हम अपनी डिमांड्स को अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को मार्केट में बढ़ाने के लिए हमने प्राइस को चेंज करना चाहा। तो कितना चेंज करें, ये एक प्रॉब्लम था। इसके लिए हमने इकोनॉमिक थ्योरी को इस्तेमाल किया, उस पर क्वांटिटेटिव टूल्स को अप्लाई किया। वो जो रिजल्ट्स आए हैं, वो जो फोरकास्टिंग आई है हमारे पास, जिसकी बेस पे अब हमने डिसीजन लेना है। उसकी बेस पे हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन टू मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम। तो उसकी बेस पे अब जब हम डिसीजन लेंगे तो वो मोस्ट प्रॉब्ली बड़ा एक अच्छा, रीजनेबल एंड रिलायबल डिसीजन होगा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप कभी गलत डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत बेहतर डिसीजन होंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से डिसीजन लिए गए हैं। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो मेन जो है वो क्रक्स है, वो ये है कि हाउ टू टेक बेटर डिसीजन बाय यूजिंग by taking the help of economic theories and statistical and quantitative tools। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसी में आप जब कोर्स में आगे जाएंगे तो आपको कॉस्ट एनालिसिस है, आपको मार्केट एनालिसिस है, आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, आपके ओलिगोपोली मार्केट्स हैं, आपकी थ्योरी ऑफ फर्म है जो इस सब्जेक्ट की जान है। थ्योरी ऑफ फर्म क्या है, उसके अंदर कितने एरियाज़ हैं और उनके क्या क्या टूल्स वहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग दी बेटर डिसीजन। सी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। सो मैनेजमेंट कैसे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को और इकोनॉमिक्स के वेरियस सब्जेक्ट्स को, जैसे स्टैट्स है, इकोनोमेट्रिक्स है, इनकी मदद लेके एक अच्छा डिसीजन ले सकती है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।